अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ते। गुरु कृपालो कृपया बधेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार सागर है बंधु। संसार क्या है? सागर है। जैसे सागर का उपमा किसी से नहीं हो सकता, वैसे परमात्मा का उपमा भी किसी से नहीं हो सकता। इसकी उपमा निरुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। न उपमा राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि शत खद्योत कहत रवि अति लघुताल है। जैसे कोई पूछे सूर्य कैसा है, सूर्य कैसा है? अरे कुछ तो सोचिए, आप भी दृष्टांत दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, कोई दृष्टांत दे ही नहीं रहा है। कितना प्रश्न कर दिया आपसे हमने। समुद्र कैसा है? कुछ नहीं बोले आप। आकाश कैसा है? कुछ भी नहीं बोले आप। सूर्य कैसा है? सूर्य का प्रकाश कितना है? इतना इतना। अच्छा, जुगनू देखा है? जुगनू देखा होगा, रात में प्रकाशित होता है। बोले 1 करोड़ जुगनू में जितना प्रकाश है, उतना ही प्रकाश सूर्य में है। तो इससे सूर्य की प्रशंसा होगी कि बेइज्जती? बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए उनकी उपमा कहना ही गलत है। कोई पूछे शिव कैसा है, तो क्या कहना? शिव तो शिव जैसा है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो। तो भैया जब जैसा कहें वैसा नहीं है, तो फिर कथा क्यों हो रही है? क्या जरूरी है? तब तो आप झूठी कहेंगे ना। बोले कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। कहने वाले को भी सुख मिल रहा है, सुनने वाले को भी सुख मिल रहा है, और परमार्थ बन रहा है। भवसागर से सहज में पार हो रहा है प्राणी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई? आपको पार जाने से मतलब है ना? सागर पार करने से मतलब है, या सागर की गहराई नापने से मतलब है? बोलो। पार जाने से मतलब है। पार जाने के लिए एक जहाज चाहिए। हमको कथा रूपी जहाज मिल चुका है, अब हम क्यों चक्कर में पड़े? तो भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। यह कथा जो है उनके लिए बहुत विशाल नौका के समान है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, भले ही आप पैदल चले तो भी क्या खतरे से खाली है? मोटरसाइकिल चलेंगे तो खतरा है, साइकिल चलेंगे तो खतरा है, और तेज वाहन चलेंगे, जितना तेजी बढ़ाएंगे खतरा उतना बढ़ेगा। लेकिन पैदल चलने पर भी खतरे से खाली। चारों तरफ देख के चलना पड़ेगा कि सामने से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कहीं गड्ढे में न गिर जाए, ठोकर न लग जाए। तमाम तरह का सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अब वही हम कहें आपसे कि आप बस में बैठ जाइए, उसके बाद भले ही आप सो जाइए तो भी आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे।
अखबार पढ़ेंगे तब भी, सोएंगे तब भी, और जगेंगे तब भी आप वहां पहुंच जाएंगे। उसी तरह से अपने दम पर चलेंगे तो बहुत कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। आइए इस कथा रूपी जहाज में बैठ जाइए, आप अखबार पढ़ते पढ़ते भी वहां पहुंच जाएंगे, चाहे आप सहज में पहुंच जाएंगे। यह ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा जो चल रही है, ये जीव से शिव की ओर यात्रा है। विश्वास है द्वादश ज्योतिर्लिंग होते होते आप सब भी बड़े परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग साथ छोड़ना नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक बार ओंकारेश्वर आ ही गए, अरे सिर्फ एक बार आने के लिए किसने कहा आपको? जिन भगवान के चरणों में अंततो गत्वा जाना ही है, उन भगवान से एक ही बार मिलना है आपको, बार बार जाना है। कथा नहीं सुनेंगे तो जानेंगे कैसे ओंकार का महत्व क्या है, क्यों यह ओंकारेश्वर तीर्थ बन गया।